हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपनी इस HTML की प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 8 में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि HTML के अंदर आईडी क्या होती हैं और क्लासेस क्या होती हैं। देखिए, HTML के अंदर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कब आईडी यूज करनी है और कब क्लास यूज करनी है। देखिए, आईडी और क्लास का अपना अपना अलग रोल होता है HTML के अंदर। देखिए, आईडी जो होती है हमारा यूनिक आइडेंटिफायर होता है और क्लास जो होती है वो हमारा कॉमन आइडेंटिफायर होता है। मान लीजिए आपकी जो क्लास है वो थर्ड है और आप उस क्लास के एक एलिमेंट हैं, तो उस क्लास में और भी बच्चे हैं, मतलब उनको आप एज अ एलिमेंट समझ लीजिए। तो आपकी जो थर्ड क्लास है उसमें बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन आपका जो रोल नंबर है, जो आपकी आईडी है, वो यूनिक होगी। अगर आपका रोल नंबर 10 है तो और किसी भी बच्चे का रोल नंबर 10 नहीं हो सकता। तो इसी तरह से आईडी और क्लासेस HTML में काम करते हैं। आईडी जो है वो एलिमेंट के पास यूनिक होगी, लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट क्लासेस को रख सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट एक ही क्लास को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको थ्योरी से ये सब समझ नहीं आ रहा है तो इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारा एक फोल्डर बना है क्लासेस एंड आईडीज नाम का। इसको हम VS कोड में ओपन करेंगे, सिंपल सा ओपन विद कोड करके। और यहाँ पे हम बनाएंगे एक फाइल यहाँ पे, जिसको हम नाम देंगे index.html और एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे HTML की बॉलर प्लेट और एंटर करेंगे। और यहाँ पे इसको थोड़ा हम जूम कर लेंगे, आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे इसको हम नाम दे देंगे क्लासेस एंड आईडीज, और सॉरी इसको हम आई कैपिटल कर लेंगे और इसको सेव करेंगे और लाइव सर्वर पे ओपन करेंगे। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा टाइटल चेंज हो चुका है। इसको हम बंद करेंगे न्यू टैब को। ये हमारा टाइटल चेंज हो चुका है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आईडीज और क्लासेस को समझाया, आई होप आप समझ चुके होंगे। देखिए, अब बात कर लेते हैं हमें आईडी और क्लासेस को यूज किस तरह से करना है और क्यों यूज करना है। देखिए, आप अगर जावास्क्रिप्ट के बारे में जानते होंगे। देखिए, जावास्क्रिप्ट में अगर हम अपने एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो या तो हम उसको टैग से एक्सेस करेंगे, या तो उसको आईडी से एक्सेस करेंगे, या तो उसको क्लास से एक्सेस करेंगे। तो हम मेजर उसको आईडी और क्लास से ही एक्सेस करेंगे। और देखिए, उसी तरह से जब हम अपने एलिमेंट को HTML के अंदर स्टाइल करते हैं, हम उसको स्टाइल शीट के अंदर या तो क्लास से एक्सेस करते हैं, या तो आईडी से एक्सेस करते हैं, या तो टैग से एक्सेस करते हैं। अब मेजर हम इसमें भी आईडी और क्लास से एक्सेस करते हैं, और टैग से हमें कब एक्सेस करना चाहिए और हमें कब एक्सेस नहीं करना चाहिए, ये बात हम आगे करेंगे। फिलहाल के लिए अब हम देख लेते हैं कि आईडी और क्लासेस को हमें HTML के अंदर यूज किस तरह से करना है। चलिए, हम पहले तो यहाँ पे बना लेते हैं एक, मान लीजिए H1, और इसको नाम देते, इसको हम सॉरी कंटेंट दे देते हैं दिस इज H1, सॉरी दिस इज हेडिंग, और इस पर हम क्लास लगाएंगे। तो चलिए, इसको क्लास हम दे देते हैं इस तरह से। अब देखिए, आपको क्लास देनी है, आपको इस तरह की क्लास देनी है जिसका कोई मीन हो या सेंस हो। आपको कुछ ऐसे नहीं टाइप कर देना है और ये हमारी क्लास हो गई, इसी से आप अपना जावास्क्रिप्ट का एक्सेस ले रहे हैं और इसी से आप इसको स्टाइल शीट में एक्सेस ले रहे हैं। देखिए, आपको मान लीजिए इसको क्लास देनी है तो आप इसको हेडिंग क्लास दे सकते हैं। अब देखिए, ये हमारी क्लास हो गई। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम इसको हम स्टाइल शीट में एक्सेस करेंगे। अब देखिए, स्टाइल देने के लिए हम HTML के अंदर भी स्टाइल दे सकते हैं, HTML के अंदर रहकर भी स्टाइल दे सकते हैं, और हम एक अलग से फाइल बना के उसको HTML के अंदर इंक्लूड करके उस तरह से भी स्टाइल दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि HTML के अंदर रहकर हमें स्टाइल किस तरह से देनी है। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे टाइटल के नीचे आपको सिंपल स्टाइल टैग का यूज करना है। अब इसके अंदर आप स्टाइल दे सकते हैं। अब देखिए, डॉट से हम क्लास को एक्सेस करते हैं और हैश से हम आईडी को एक्सेस करते हैं, और टैग को एक्सेस हम उसका सिंपली नेम ही देकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे इसको हम स्टाइल देते हैं, इसको हम हेडिंग से एक्सेस करेंगे, और यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे वो हमारी इस पे इंक्लूड हो जाएंगी। तो चलिए, हम इसको कलर रेड दे देते हैं और इसको हम सेव करेंगे और देखेंगे। देखिए, इसका जो दिस इज हेडिंग है, इसका कलर हमारा रेड हो गया है। इसको मैं थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखते हैं कि आईडी किस तरह से यूज की जाती है। आपको उसी तरह से मान लीजिए इसको आप कंट्रोल D कीजिए और इसको आप
हेडिंग 2 कर दीजिए और यहाँ से आप क्लास हटा सकते हैं। देखिए इसको भी आप क्लास दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक एलिमेंट के पास सेम क्लास हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट के पास सेम आईडी नहीं हो सकती। जैसे आप इसको भी आईडी हेडिंग दे दें और इसको भी आईडी हेडिंग दे तो आप सकते हैं, लेकिन ये आपके HTML की अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी। अब चलिए हम इस क्लास को रहने देते हैं और इस पर आईडी लगाते हैं। इसको हम आईडी देंगे, मान लीजिए इसको हम आईडी दे देते हैं हेडिंग आईडी इस तरह से, और इसको सेव करते हैं। अब देखिए आईडी को आप हैश से एक्सेस करेंगे, यहाँ आप हैश लिखिए और अपनी आईडी का नाम दे दीजिए। चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब चलिए इसका हम बैकग्राउंड कलर जो है वो मान लीजिए हम कर देते हैं येलो और देखते हैं। देखिए ये रेड कलर आ रहा है हमारी क्लास से, इस यहाँ ये हमारी हेडिंग क्लास से रेड इसका कलर आ रहा है और आईडी से हमारा इसका बैकग्राउंड येलो आ रहा है। अब देखिए क्लास जो होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब होता है। देखिए आप यहाँ पे लिखिए हेडिंग इस तरह से, सॉरी हेडिंग यहाँ पे आई। अब देखिए यहाँ पे ये क्लास, ये लिखा हेडिंग ये भी है और लिखा हेडिंग ये भी है, लेकिन ये हमारी दो अलग अलग क्लास होती हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे डॉट से एक्सेस करेंगे और इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखिए मान लीजिए इसमें हम प्रॉपर्टी देते हैं बैकग्राउंड कलर, इसका हम एक्वा कर देते हैं और इसको सेव करेंगे। देखिए इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया है। रेड तो ये हमारी हेडिंग क्लास से हो रहा है, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को लेकर। अब देखिए जैसा कि आपने देखा एक एलिमेंट के पास एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं। अब एक से ज्यादा क्लासेस आप स्पेस को इंक्लूड करके दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये स्पेस, और यहाँ पे भी आप ये क्लास यूज कर सकते हैं। आप एक एलिमेंट को मन चाहे जितनी भी क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन आईडी यूनिक होती है। अगर आपने अपने HTML पेज में हेडिंग आईडी नाम से एक आईडी बना दी तो आप पूरे HTML पेज में इस नाम से आईडी नहीं बना सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें टैग से कब एक्सेस करना चाहिए और कब हमें एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम इसको टैग से एक्सेस करते हैं। इसको सिंपल हम कमेंट आउट करेंगे और इस एलिमेंट को अब हम H1 से एक्सेस करेंगे। अब देखिए टैग से एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ टैग का नाम देना होता है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे वो हमारी इस एलिमेंट में इंक्लूड हो जाएंगी। अब मान लीजिए इसका जो आप कलर करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं मान लीजिए ब्लू, केवल पहले एलिमेंट का, दिस इज हेडिंग 1 का। अब इसको आप Ctrl+S से सेव करेंगे और देखेंगे ये हमारी हेडिंग 2 और हेडिंग 1 दोनों ब्लू हो गए। इस केस में अगर आप सिर्फ इसका कलर ब्लू करना चाहते हैं तो इसका भी कलर ब्लू हो जाएगा और जितने भी H1 नाम के हमारे पास एलिमेंट होंगे उन सबका कलर ब्लू हो जाएगा। अगर आप ऐसा करना ही चाहते हैं, मान लीजिए आप H1 जितने आपके पेज में H1 हैं आप उनको ब्लू करना चाहते हैं तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक एलिमेंट को CSS की कोई भी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो उस केस में ये आपका वैलिड नहीं रहेगा। अब देखिए हमें कब यूज करना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए हम बनाते हैं यहाँ पे एक डिव और उसके अंदर इसको रैप कर देते हैं और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम मान लीजिए आईडी दे देते हैं, मान लीजिए डिव आईडी दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप इसको हैश लिखिए और यहाँ पे आप डिव लिखिए और इसको स्पेस दे दीजिए। अब देखना ये जो डिव के अंदर हमारा H1 है, डिव ये डिव आईडी हमारी, और डिव के अंदर जो H1 है उसका सिर्फ कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा इस तरह से। देखिए ये देखिए, और इसका कलर हमारा ब्लैक ही रहा है जो कि हमारा डिफॉल्ट कलर होता है। अब देखिए ये इस ब्लॉक में रहा और इसका एक्सेस जो है मतलब हमने डिव आईडी दी। अब देखिए हमारा मतलब जो ब्राउजर है वो पहले डिव आईडी को लेता है, फिर उसके अंदर जो H1 है इसके अंदर अगर आप और एक H1 लगाएंगे तो उसका भी कलर ब्लू हो जाएगा इस तरह से। देखिए ये ब्लू हो गया है। अब ये मैंने आपको टैग से कब एक्सेस करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए वो बता दिया, और जो क्लासेस होती हैं आईडी होती हैं वो हमारी केस सेंसिटिव होती हैं वो बता दिया। क्लासेस और आईडी को किस तरह से यूज करना चाहिए और ये किस तरह से इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए ये था हमारा छोटा सा क्लास और आईडी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी लर्निंग के साथ।